हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी अपडेटेड। फ्रेंड्स, आज जो है CSIR CSO के थ्रू MTS रिक्रूटमेंट 2026 आया है। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। पोस्ट नेम जो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, डेट मीन्स MTS है। आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 7 है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर से वो कोई मायने नहीं रखता है। आपका टोटल वैकेंसी जो है वो 7 पोस्ट है। ठीक है, सैलरी आपका लेवल 1 में पे किया जाएगा। अप्रॉक्स जो सैलरी होने वाली है आपकी 36,000 पर मंथ होने वाली है। ठीक है, जॉब लोकेशन जो है आपका चंडीगढ़ में है। एप्लीकेशन मोड जो है यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है। एप्लीकेशन डेट जो है 9 जनवरी 2026 स्टार्टिंग डेट है, 9 फरवरी 2026 तक है। इस वीडियो में हम वैकेंसी ब्रेकडाउन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी एंड बेनिफिट, सिलेक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन, इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न्स, डिटेल्स, इन सबन के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कैसे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज क्या है, लिमिटेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, नॉर्मल सा क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस जॉब में। अगर जो भी जो है 10th कर लिए हैं, 12th कर लिए हैं या फिर सिर्फ 10th ही कर लिए हैं तो इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टेड टू पोस्ट नेम, कैटेगरी एंड नंबर ऑफ पोस्ट्स। फर्स्ट जो है पोस्ट नेम जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए कितनी सीट्स है, 4 सीट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 है। OBC के लिए कितनी है, तो OBC के लिए 2 है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपका डिवाइड किया गया है, कितने सारे पोस्ट हैं। EWS के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, और टोटल जो है पोस्ट मिलाकर के 7 होते हैं, बट टोटल वैकेंसी जो है 7 नहीं है। यहाँ पे नोट में आपका क्लियरली जो है लिखा हुआ है, आउट ऑफ दिस देयर इज अ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ 1 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 2 पोस्ट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD 1BH01HB। डैट मीन्स होता क्या है फ्रेंड्स कि जो सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन है, जो मान लो कि कुछ सर्विस अलग कर रहे हैं या छोड़ दिए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को जो है क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और सेकेंडली जो दिया गया है कि डिसेबिलिटी, जो भी पर्सन जो है डिसेबल है, डिसेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है, तो उनके लिए जो है अलग से जो है 2 सीट रिजर्व की गई है। तो टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 10 है फ्रेंड। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। हमें कितना एजुकेटेड रहना चाहिए। नॉर्मल सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स। एसेंशियल जो है कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड। आपको जो है बस 10th स्टैंडर्ड आप पास है कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, डैट मीन्स डैट इज़ इनफ। ओके, और डिज़ायरेबल जो है हो गया जैसे एक्स्ट्रा, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट। आपने मान लीजिए कि आपने क्लास 12 का भी जो है आपके पास क्वालिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, 10th 12 आपने दोनों कर रखा है। ठीक है, और 10th बेसिस पे ये जॉब है, तो इससे जो आपका फॉर्म है उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ बेस्ट प्रोफाइल के तहत कि ये हाईली जो है क्या है, एजुकेटेड है। ठीक है, जो 10th किए हैं उनका हाईली प्रोफाइल की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, उनका भी हाईली प्रोफाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा। बस इसमें नेसेसरी क्या है आपको कि 10th आप पास होने चाहिए, दैट्स इनफ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट हमारा क्या होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर है। डैट मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप 25 साल के भी हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, बट मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर द CSIR CSIO MTS रिक्रूटमेंट 2026 is at a salary package and the benefits associated with a central government jobs. The post of multitasking staff MTS falls under the pay label 1 of the 7th Central Pay Commission CPC pay matrix. ओके देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सिंपली पे स्केल जो है आपका 18,000 से 56,900 तक होने वाला है। इनिशियल जो होता है बेसिक पे आपका 18,000 पर मंथ है, बट वेट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि बेसिक पे इज जस्ट अ वन कंपोनेंट। ओके, द ग्रॉस सैलरी इंक्लूड द सेवरल अलाउंस।
ग्रॉस सैलरी भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 1 मंथ 6,306 पर मंथ। यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन ऑफ अलाउंस भी दिया गया है, किस प्रकार की जो है आपको अलाउंस मिलेगा। डीए यहाँ पे आपको दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस मिला जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, न्यू पेंशन स्कीम वगैरह भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी, लीव ऑफ ट्रेवल कॉन्सेशन एलटीसी फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, विथ ट्रेवल विथ इंडिया विथ फैमिली एज पर रूल्स। आप जो है अपनी फैमिली को ले जा करके इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करवा सकते हैं। कंप्यूटर एडवांस भी आप लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइज बहुत ही अच्छा जॉब है ये। सो गाइज अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ CSIR CISO MTS रिक्रूटमेंट 2026 इन्वॉल्व two-stage process. Candidate must clear each stage to be considered for a final merit list. आपका यहाँ पे 2 स्टेज में एग्जाम होगा। अब कैसे होगा पूरे फुल डिटेल्स हम आपको बताएंगे। फर्स्ट स्टेज जो हो गया आपका स्क्रीनिंग एंड ट्रेड टेस्ट हो गया, इसके बारे में अब हम जानते हैं। स्क्रीनिंग में क्या है आपका कि एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। आपका जो एप्लीकेशन है वो स्क्रीन बेस्ड एलिजिबिलिटी के थ्रू होगा। ट्रेड टेस्ट में हो गया कि वो उन अथॉरिटी के द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा कि आपसे क्या करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, बेसिक सा यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है ऑफिशियली आपसे क्या करवाएंगे। फाइलिंग हो गया, डिस्पैच हो गया, ऑफिस अप कीप हो गया, मतलब फाइल्स वगैरह को रखने आना चाहिए, फाइल्स के बारे में नॉर्मल सा नॉलेज वगैरह होना चाहिए, डेट्स इनफ। क्वालिफाइंग नेचर जो है यूजुअली ट्रेड टेस्ट और क्वालिफाइंग इन नेचर, बस आपको क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है मार्क्स आ गया, जी नहीं, नॉर्मल सा बस आपको क्वालिफाई करना है बस। उसके बाद पास होना मैंडेटरी है। यहाँ पे ऑफिशियली जो है मेंशन किया गया है कि पास होना जो है मैंडेटरी है बस। इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं ऐड होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 2 में आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। दोज हु क्वालिफाई इन ट्रेड टेस्ट एंड अपीयर रिटन टेस्ट द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड सॉल्वाइड बाय परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जाम। दैट मीन्स बोल ये रहा है कि ये जो आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे तो इसी बेस पे जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। OMR बेस्ड होना कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपका एग्जामिनेशन में। मीडियम आपका क्या रहेगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ रहेगा, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लास 10th लेवल की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल टाइमिंग जो है 2 घंटे का रहेगा और टोटल क्वेश्चन जो है 150 आपका रहेगा। अब एग्जाम पैटर्न्स के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। जैसे हो गया सब्जेक्ट, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, और हाँ निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, बट बहुत ही इजी मतलब सिलेबस है। तो जनरल इंटेलिजेंस जो है आपका होने वाला सब्जेक्ट 25 मार्क्स का रहने वाला है क्वेश्चन, और आपको 75 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का होने वाला है, 75 इसमें भी मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, 50 मार्क्स का होने वाला है, 150 मार्क्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट आपका आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पे नोट में क्लियरली मेंशन किया गया है ईच करेक्ट आंसर कैरीज 3 मार्क्स। ओके, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आपका एक गलत आंसर हो जाता है तो आपका 1 मार्क्स जो है, आपका जितने मार्क्स आपने लाया है उसमें से 1 मार्क्स जो है आपका निगेटिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे इवेंट है और यहाँ पे डेट्स है। स्टार्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 9 जनवरी 2026 को होने वाला है, और लास्ट डेट जो है आपका 9 फरवरी 2026 5 बजे तक है, ठीक है। ऑफिशियली ये मेंशन किया गया है। कई लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी पूछते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी भी देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज है और एप्लीकेशन का फ़ी है यहाँ पे। जनरल OBC और EWS के लिए 590 रुपया, डेट मीन्स 500 प्लस 18 प्लस GST के साथ है, ठीक है। और ST SC PWD ESM वुमेन, इन सबन के लिए जो है पैसा यहाँ पे नहीं ली जाएगी फॉर्म फिल करने में, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। सो डेट्स इनफ, बहुत ही ईजी है। अगर आप चाहते हो कि 10th के बाद ही मैं जॉब करूँ, तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ यहाँ जॉब लोकेशन है। ये बहुत ही अच्छा आपका जो है परफॉर्मेंस होने वाला है। अगर आप
फॉर्म नहीं फिल किए तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करके और जल्दी से जल्दी इस तैयारी में जुट जाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि 10th के बाद हमें जॉब करनी चाहिए, तो ये बहुत ही उन बच्चों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग से आप लोग डरिएगा नहीं, नेगेटिव मार्किंग जस्ट फॉर फन, इतना आप लोग कर सकते हैं अगर 10th क्लियर अच्छे से किए हैं तो। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।